तो दोस्तों ये कुटिया के जस्ट अंदर ही ये महाराज जी की कुटिया पर देखिए कैसी चट्टानें निकली हुई हैं। इस चट्टान में देखिए राम लिखा हुआ है जो आप लोग को नजर भी आ रहा होगा। और ये है महाराज जी की कुटिया। हमारे पास कुटिया में आटा नहीं था, केवल 4 बिक्कड़ का था जी। तो मैंने उसको रख दिया कि कोई भक्त कोई संत समय बेसमय आ जाएंगे तो उनके लिए हो जाए। मैं प्रसादी में तहरी बनाया, तहरी का भोग लगाया, प्रभु को दिया। अच्छा, आटा बचा करके रख दिया आपने? आटा बचा करके रख दिया। अब क्या हुआ उनका लीला, बिना कहे आपको, मैं आपको सूचित कुछ नहीं किया जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी के हाथ से प्रसाद मिल रहा है जो बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये देखिए साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हैं एक जंगल में, जो आप लोग देख ही पा रहे होंगे पीछे हमारे कितना खतरनाक जंगल है। और पीछे चट्टान में महाराज जी ने देखिए क्या लिखवाया है, थोड़ी देर में कहते रहें हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो चट्टान है और यहाँ पर बीहड़ ये पूरा जंगल है और जंगल के जस्ट नीचे महाराज जी की एक कुटिया बनी हुई है छोटी सी। तो आइए चलते हैं, और काफी वृद्ध हैं तो उनको कुछ सेवाएं पहुंचाते हैं और महाराज जी का दर्शन कराते हैं। महाराज जी की ये कुटिया है जो आप लोग को नजर आ रही होगी पूरी। महाराज जी सीताराम, जय हो प्रभु। तो दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रहा होगी पूरी किस प्रकार से बनी हुई है। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। हमारा नाम है श्री एक सेहार श्री रामाश्री दास जी। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए हुए? यहाँ इस कुटिया में तो हमको हो गए 15 साल जी। और इसके पहले हम अपने गुरु आश्रम में रहते थे, जो ताहरी आश्रम है। अच्छा। हमारे गुरु आश्रम जो ताहरी है जी, तो वहाँ रहे 5 साल। जी हाँ। तो महाराज जी इसके पहले इस कुटिया में कोई सिद्ध महात्मा थे क्या जिनका देहांत हो गया? बताया जा रहा है। वो बुद्धि महात्मा रहते थे पहलवान दास जी। जी। तो उनका देहांत हो गया है 1 तारीख को। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी जैसे आप यहाँ जंगल के किनारे महाराज जी आपकी कुटिया बनी हुई है, तो यहाँ महाराज जी भोजन भंडारा की ये सब व्यवस्था कैसे हो पाती है? ये सब प्रभु जाने। अच्छा, सब आकाशवृत्ति सेवाएं हाँ, रहती हैं? सब जैसे आप ही आ गए इसी तरह भक्त जन जो है प्रभु में कहीं किसी के पास जाना नहीं पड़ता। अच्छा। हम नहीं जाते कभी किसी के पास। जी। हाँ, प्रभु जाने उनकी जिम्मेदारी। महाराज जी इस समय अवस्था की क्या होगी? हमारी अवस्था 80 साल है। 80 वर्ष? जी हाँ। जी। तो महाराज जी जैसे आपको कितने साल हो गए होगा इस संत जीवन में आए हुए? अब मैं तो पहले गृहस्थ में था। जी। गृहस्थ से महाराज जी गृहस्थ से तो सभी निकल करके ही आते हैं संत जीवन मतलब में। गृहस्थ में था। जी। गृहस्थ के बाद जो है मैं अपना तीर्थासन करने चला गया उत्तराखंड। जी। वहां से यात्रा करके जब वापिस आया तो फिर संत जीवन में तो फिर प्रभु की प्रेरणा हुई। मैं उनसे यही याचना किया तो उनकी प्रेरणा हुई, तो फिर मैं अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ करके इस विरक्त आश्रम में आ गया। जी। तो मुझको 20 साल हुए। जी। तो महाराज जी जंगली जानवरों का आवागमन है इधर? यहाँ नहीं है। यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन नहीं। जैसे जस्ट यहीं पर जंगल है जस्ट। हाँ, तो जंगल है, पहाड़ है जी। कभी कभार जंगली सुअर जो होते हैं जी, वो कभी कभी आ जाते हैं और यहाँ जंगली जानवर नहीं। अच्छा, कराइच। हाँ, जब कभी आ जाते हैं, नहीं तो यहाँ नहीं, जल्दी यहाँ नहीं आना होता। हाँ। जी। तो महाराज जी पहले कुछ छोटी सी सेवाएं हमारी स्वीकार करें। ये महाराज जी अचला आपके लिए ले आए हैं। अच्छा। और ये महाराज जी स्वेटर है। अच्छा। और ये महाराज जी मफलर है। हाँ। और ये कंबल। जी हाँ। ठंड तो पड़ ही रही है। हाँ, ठंड पड़। तो इस कारण से इसे महाराज जी रख दें, इसे रख दीजिए। और ये महाराज जी अगरबत्ती है इसमें। जी हाँ। और ये महाराज जी सरसों का तेल है, ये रख दीजिए। और ये महाराज जी नमक है इसमें। और ये महाराज जी चाय पत्ती इसमें। और ये है महाराज जी शक्कर। ये महाराज जी चना की दाल है। और ये है मूंग की दाल। ये अरहर की दाल। और ये महाराज जी हल्दी और मसाला है।
ये मूंगफली का दाना है। हाँ। और ये महाराज जी आपका चावल, और इसमें महाराज जी गुड़ है। और ये महाराज जी आटा आपका। ये महाराज जी छोटी सी सेवाएं थी जो आप तक पहुंचाना था। आप एक बार पहले आ चुके हैं। जी महाराज जी। हाँ, हाँ। जी तो आप बोल गए थे, जी। हमसे बोल गए थे कि जब कभी आएंगे तब सामान लेकर आएंगे। जी महाराज जी, जो छोटी मोटी सेवाएं रहती हैं तो कोशिश करते हैं कि पहुंचा दे साधु। तो महाराज जी भोजन प्रसाद यहीं पर तैयार होता है? हाँ, यही गैस है जी। गैस यही बनता है। तो अपने हाथ से ही अभी बनता हाँ है? जी हाँ। जी महाराज जी, जैसे इतने वर्ष आपको संत जीवन में, महाराज जी कुछ आपका अनुभव क्या रहा भगवान के प्रति? भगवान के प्रति अनुभव हमको तो साक्षात हमारे हनुमंत लाल हैं जी। तो हनुमंत लाल हमको साक्षात अनुभव अपना दिखाया है। जी। एक बार क्या हुआ कि हम जब सुबह पहर मंदिर खोला जी। तो उनका शरीर जो है बिल्कुल सूख गया था। हालांकि मैंने उनको चोला चढ़ाया था लेकिन वो चोला का पता न रहा, उनके शरीर में बिल्कुल सूखा शरीर मुझको दिखाई दिया। तब मैंने अनुभव किया कि अरे प्रभु ये क्या है। फिर अंदर से आभास हुआ कि ठंडक इतनी पड़ रही है, हम लोग तो कंबल ओढ़ करके शयन करते जी। हनुमंत लाल की कोई खबर नहीं करते जी। तो इनको भी कंबल चाहिए। जी। तो फिर भक्त आप जैसे दिल्ली से आ गए जी। तो वो 3 लोही लाए थे। जी। तो उनसे प्रश्न किया तो कहीं मखा ये तो गंदा हो जाएगा तुरंत। कहीं महाराज जी आज इसको दे दो हनुमंत लाल को, कल हम दूसरा नया कंबल ले करके आपको देंगे हनुमंत लाल के। जी। ठीक है। तो उस दिन शाम को जो है जब शयन कराया थी सिलोही को उनको दे दिया। जी। सुबह पहर जो फिर मंदिर खोला तब ज्यों करते उनका शरीर कि आज अभी उनके चोला चढ़ा है, ज्यों करते हैं शरीर उनका हो गया। जी। ये अनुभव मुझको दिखाया प्रभु। महाराज जी कोई ऐसी आपके साथ विपत्ति आई हो जो आपको लगा हो कि भगवान ने किसी प्रकार से किसी सहारे से आपकी मदद की हो? तो भगवान का सहारा तो है ही। नहीं, जो आपको ऐसा आपको अनुभव लगा हो कि यहाँ पर हमारी सहायता भगवान ने की? तो हमारी सहायता भगवान ने किया, हम तो बता रहे हैं। जी। हमारे पास कुटिया में आटा नहीं था, केवल 4 बिक्कड़ का था। जी। तो मैंने उसको रख दिया कि कोई भक्त कोई संत समय बेसमय आ जाएंगे तो उनके लिए हो जाएगा। मैं प्रसादी में तहरी बनाया, तहरी का भोग लगाया, प्रभु को दिया। अच्छा, आटा बचा करके रख दिया? आटा बचा करके रख दिया। अब क्या हुआ उनका लीला, बिना कहे आपको, मैं आपको सूचित कुछ नहीं किया जी। लेकिन आप जो है 10 किलो आटा लेकर के सुबह आ गए। जी। महाराज जी ये आटा ले लो। ये लीला हमको दिखाया। महाराज जी कुटिया भी जो आपको दिख रही है तो महाराज जी पुराने जैसे जो महात्मा ऋषि मुनि रहते थे कांस कुसा की बना करके, वैसे कुटिया भी आपकी है? हाँ, ऋषि मुनि। देखिए हमारे प्रभु तो जमीन में किया है। जी महाराज जी। हमारे प्रभु जब यहाँ वनवास आए हैं, चित्रकूट आए हैं, तो घास फूस की साथरी बिछा करके जमीन पर शयन किया है। जी। तो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कम से कम घास फूस की झोपड़ी में रह करके जमीन पर ही शयन करें। जी। कंबल बिछा करके, चटाई बिछा करके जी। जी बिल्कुल, तब तो सही है। महाराज जी कुटिया भी पूरी जर्जर हो चुकी है पूरी तरह से? पूर्वी जर्बल हो चुकी है। ये भी कुटिया जो है 15 साल हो गए। जी। तो इसको अभी विचार है कि इसको घास फूस जो है जी। हटवा करके और नए की कोशिश करके इसको नया किसी तरह से फिर लगा दें। तो महाराज जी किसी प्रकार का कोई आपको आवश्यकता यहाँ पर? आवश्यकता अब ये है कि अब जैसे वो लाना है, सरपत लाना है। अच्छा, तो इसमें सरपत ही डलवाना है या कुछ और कुछ अलग? अब कोई भक्ति की इच्छा आ जाए और कुछ डलवाने की तो डलवा देने, लेकिन हमारे पास तो जो जितनी क्षमता हो। अच्छा, मतलब दूसरा ये बन जाए ऊपर से, ये खराब हो गया? हाँ जी।
इसको हटा करके जी। दूसरा नया डाल दें। जी या महाराज जी। कोई भक्त की इच्छा है दूसरी तरह कराने की तो करवा दे भाई अपने। जी महाराज जी। हाँ, टीना डलवा दे, कुछ भी डलवा दे। सत्य। हाँ। और महाराज जी बर्तन वगैरह ये सब कुछ है? सब कुछ है जी। और कोई कमी नहीं है। महाराज जी जो दर्शक देख रहे हैं आपको, जो सेवाएं पहुंचाते हैं ठाकुर जी की कृपा से, हाँ। महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो हमारा तो कोट कोट बड़ा आशीर्वाद है। महाराज जी सब देख रहे हैं आपको। हाँ। जी। और सभी भक्तों की प्रभु तरफ जो से है, आपके प्रभु चरण जो स्पर्श। है इसी तरह उनको सेवा में लगाए रहें, जी प्रभु। वो इसी तरह सेवा में लगे रहें, हमारा यही आशीर्वाद। जय श्री राम। हाँ। तो दोस्तों ये कुटिया के जस्ट अंदर ही ये महाराज जी की कुटिया पर देखिए कैसी चट्टानें निकली हुई हैं। इस चट्टान में देखिए राम लिखा हुआ है, जो आप लोग को नजर भी आ रहा होगा। और ये है महाराज जी की कुटिया, जो 2-3 ही महात्मा मिल करके भजन साधना करते हैं। और ये देखिए पेड़ है। तो ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी के हाथ से प्रसाद मिल रहा है, जो बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये देखिए, जय हो प्रभु। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा महाराज जी का सत्संग और रहन सहन किस प्रकार लगा, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए पीछे यहाँ पर महाराज जी का ये पानी भरा हुआ है, इधर फूल पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और जो महाराज जी की कुटिया बननी है जो कुछ इस प्रकार है, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी, जो कांस कुसा की बनी हुई है। और इसी को महाराज जी बनवाने के लिए भी बोल रहे हैं। अगर किसी की भी इच्छा है तो ज़रूर वो कर सकता है इस पर सेवा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।